बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किसी भी कौम के नौजवान, किसी भी मुल्क के नौजवान शहरी उसका असासा होते हैं, क्योंकि वो उम्मीद दिलाते हैं, वो मुतहरिक होते हैं, वो किसी कौम को, किसी मुल्क, किसी रियासत को आगे लेकर जाते हैं। जिस मुल्क में नौजवान ही मायूस हो जाए उसका क्या हाल होगा। पाकिस्तान उन खुशनसीब ममालिक में से है जहाँ पर नौजवान आबादी ज़्यादा है। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि हमारे यहाँ नौजवान हैं जो काम कर सकते हैं, जो आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में, जिनमें कुछ करने का जज्बा होता है। चीन जैसा मुल्क जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ पर अब यह हाल हो गया है कि पॉपुलेशन कम हो रही है और वो इंसेंटिव दे रहे हैं कि जी जिस जोड़े के 2 बच्चे होंगे उनको इतना हुकूमत मुआवजा दिया करेगी, 3 होंगे या इससे ज़्यादा होंगे तो इससे बढ़कर ज़्यादा किया जाएगा। तो अब ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में आबादी का एक क्राइसिस है, कम होने का एक क्राइसिस है। तो पाकिस्तान में नौजवान आबादी 60% है। तो ये हमारा पोटेंशियल है, लेकिन सब मुल्क छोड़कर जाना चाह रहे हैं। जो पढ़ा लिखा तरीन तबका है, जो हमारे हीरे हैं, वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। अब तो यह हाल हो गया है कि पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले ही नहीं ले रहे, या मायूस हैं, या छोड़कर मुल्क जाना चाहते हैं, या महंगाई की वजह से सवालात उठ रहे हैं। अब डायरेक्टर गैलप ने डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम में बात करते कहा है, हमारे हालिया सर्वे के मुताबिक 18 से 30 साल के 1/4 अफराद मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन वो जा नहीं पाते क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट का शुमार दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट में होता है। अगर ये पासपोर्ट कुछ बेहतर हो तो आप सोचिए, यहां से करोड़ों लोग चले जाएं, करोड़ों लोग, कितनी ये खौफनाक बात है। तो फिर मुल्क को आगे कौन लेकर जाएगा। लेकिन हाल ये कर दिया है कि इस मुल्क में अब उम्मीद भी नौजवानों से छीन ली गई है, उनके पास ये भी नहीं बचा। इसी तरह से ये जो मैंने आपसे अर्ज किया ना, ये खबर देखिए, ये ज़करिया यूनिवर्सिटी की है जी, मुल्तान की। जामे ज़करिया में दाखिलों का फुकदान। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने एक बार फिर उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब कर ली हैं कि उनसे दरखास्तें तलब की जा रही हैं कि आएँ, मज़ीद लोग आएँ। हुआ क्या है कि 4000 के लगभग दाखिले सिर्फ हो सके हैं अब तक, सिर्फ 4000, जबकि गुंजाइश कितनी है मुजमूई तौर पर 10,000 की। 50% भी सीटें पुर नहीं हो सकी। फिर दोबारा बुला रहे हैं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। यूनिवर्सिटी का हाल है। अब ये मायूसी है, फीस नहीं बच्चे दे पा रहे, तालीमी मेयार इतना गिर गया है। क्या वजूहात हैं, ये सवालात उठाए जा रहे हैं। किस्मत खान बहुत अच्छे साफ़ी रिसर्चर हैं, उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है और ये जंग में ये खबर छपी हुई है जो मैंने आपसे शेयर की है। तो सोचिए कि इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं, किस तरफ मुल्क के हालात जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हुक्मरानों को कोई फिक्र नहीं है, उनके लिए सब अच्छा है। वो इश्तिहारबाजी में पड़े हुए हैं। आपको ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे कि जहाँ पर इश्तिहारबाजी हो सके, ये नज़र आए। जो असल मुस्तकबिल है, कोई भी कौम, आप ख्याल है कि अनपढ़ हो, जाहिल हो, वो आगे जा सकती है, आगे बढ़ सकती है। तो तालीम ही जब हासिल नहीं कर रहे, और जो कर रहे हैं, जो क्रीम है हमारी, जो हीरे हैं, वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। और जाहिर है कि वो उन ममालिक में जाएंगे, वहाँ पर टैक्स देंगे, वहाँ पर अपनी सर्विसेज देंगे, वो ममालिक तरक्की और ज़्यादा करेंगे। और हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, जो नहीं जा पा रहा, या वो मालिक समझेंगे हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, फिर हमारा पासपोर्ट इतना नीचे चला गया हुआ है। असल चीज़ है, उम्मीद ही छीन ली गई है। और ये सबसे खौफनाक बहरान मैं आपको बताऊँ यही है। इदारों पर एतमाद ख़त्म हो चुका है, किसी इदारे पर नहीं रहा। इसकी छोटी सी मिसाल आप ये लीजिए कि सबसे बड़ी जमात है तहरीक इंसाफ, करोड़ों उनके वोटर हैं, बहैसियत पूरी जमात के वो कह रहे हैं कि जी अदलिया का सिस्टम ख़त्म है, हमें इनसे उम्मीद ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उनके पीछे करोड़ों लोग हैं। तो जब उन्हीं का एतमाद नहीं रहा तो बाकी क्या बचेगा। अच्छा जी, ये जब अदलिया की बात ही हो रही है तो कैसे कैसे हीरे हमारे यहाँ पर हैं। 26वीं आईन तरमीम के बाद जो अदलिया का हाल हुआ है, कैसे कैसे फ़ैसले आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि अब जो फ़ैसले आ गए हैं उनका रिटर्न फ़ैसला, तहरीरी फ़ैसला हम कैसे दें, क्योंकि उसमें फिर जस्टिफाई करना पड़ता है। और ऐसी ऐसी कमाल की फुलझड़ियाँ वहाँ छोड़ी जा रही हैं कि हैरान हो जाता आदमी। अब ये हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में रात 8 बजे जियो पर क्या इंकशाफात हुए हैं, ज़रा सुनिए। इमरान खान के घर के अंदर मेज़ के नीचे छुप कर साजिश की मनसूबाबंदी सुनने वाले पुलिस कांस्टेबल अस्मत कमाल ने अदालत को बताया कि SHO ने इसकी ज़मान पार्क में ड्यूटी लगाई थी। पहले तो टेबल के नीचे छुपा हुआ था, भेस बदल के, और किसी को पता ही नहीं लगा। और टेबल भी अगर आप देखें इमरान खान साहब का, वो कितना सा है, सब कुछ नीचे नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसने पता नहीं कोई सुलेमानी टोपी पहनी हुई थी कि वो किसी को नज़र ही नहीं आ रहा था। और भेस भी उसने बदला हुआ था, और लीडरशिप भी अंदाज़ा नहीं कर सकी कि ये कारकुन कहाँ से आ गया है। ठीक है जी, क्योंकि क्या ऐसी मीटिंग्स में कारकुन होते हैं। खैर, अच्छा, SHO ने बताया जी मैंने ड्यूटी लगाई थी, जबकि SHO ने रोज़नामचे में लिखा कि अस्मत कमाल 9 मई को थाने से गैर हाजिर था और अक्सर ड्यूटी पर नहीं आता। अब हो सकता है कि उसको ये कहा गया हो कि भाई देख ले, तू ड्यूटी पर नहीं आती, फारिग कर देंगे, ये वाली गवाही दे दे। फिर तो वो आ गया जी मैदान में, उसने ये बातें कर दी।
इनके खिलाफ एविडेंस क्या है मुझे वो तो बताने दें। गवाह जो इस वक्त कमाल और खालिद है वो वहाँ पे छुपे हुए सोफे के नीचे। ये रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ हैं, एडवोकेट हैं और वो ये बातें बता रहे हैं। टेबल के नीचे खान साहब के कमरे में इमरान खान का घर। एडवोकेट शफकत अब्बास अवान बता रहे हैं कि ये गवाही आई है। इस पर हामिद मीर साहब भी हैरान हो रहे हैं, टेबल के नीचे भेस बदल के इमरान खान के घर। अच्छा वो घुस गया, किसी ने चेक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वहाँ जाकर चेकिंग होती है, साबिक वज़ीर आज़म है, ज़िंदगी को खतरात हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हामिद मीर साहब हैरानी का इज़हार करें क्या हो रहा है मेरे प्रोग्राम में। उनका कमरा टेबल के नीचे कौन? असमत कमाल और खालिद और तीसरा गवाह। ये उनका कमाल है ना, असमत कमाल का कमाल है कि वो घर के अंदर घुसा, टेबल के नीचे जाकर छुप के क्या सुन रहा था। ये खान साहब इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि 9 मई को तबाही कर दो। इमरान खान के घर में घुस के उनके कमरे तक चला गया, टेबल के नीचे भी घुस गया, उसके साथ बंदा भी एक और वो जनाब ये साजिश सुन रहे थे टेबल के नीचे घुस कर। फिर ये तो कहता है, ये बताता नहीं किसी को। दुआ ने अदालत में ये बात कही जी, वो 7 मई को कहता है मैं सुन रहा था, हम 3 लोग थे, हम खान साहब के सिक्योरिटी अबूर करके अंदर चले गए, अंदर से भी अंदर जो कमरे में वो मीटिंग कर रहे थे अपने सारे कोलीग्स के साथ, वहां पे हम चले गए और हम छुप के बैठ गए। एक कहता है सोफे के नीचे और एक कहता है टेबल के नीचे, और उन 80 बंदों ने नहीं देखा इनको, और वो अपनी बातें करते रहे, ये सुनते रहे। और अब जब 80 बंदे थे लेकिन किसी ने उनको नहीं देखा टेबल के नीचे छुपे हुए, जिसमें सब नजर आ रहा होता है ना। इमरान खान सबको पता लगा कि मेरी टेबल के नीचे कोई बंदा छुपा हुआ है, और 80 बंदों को भी पता नहीं लगा जो कह रहे थे जी पुलिस वाला कह रहा है मैंने सारों को सुन लिया। अब उस वक्त मुझे नहीं पता था कि इसने गवाह बनना है और क्या करना है। असल में तुम्हारा काफी दिनों से गहरा था। ऐसे जो ने रोजाना में रिपोर्ट लिखी हुई थी कि ये एक्चुअल जो है जो छुट्टियां करता है, एसपी साहब को रिपोर्ट करें और वो इसका फैसला करेंगे कि ये बंदा थाने में नहीं आता। और उसने कहा क्या है कि मुझे ऐसे जो ने रिव्यू किया और मैं वहां पे ड्यूटी कर रहा था। अब रोजाना तो तब्दील नहीं होता, वो रोज ही हाथ में लिखा जाता है, आपको पता है थाने में जो भी कार्रवाई होती है वो बंदा ड्यूटी पे। लेकिन उसकी गवाही तो सही है क्या? रोजनामचा जो है वो बदल नहीं सकता था, वहाँ लिखा हुआ था, ये तो ड्यूटी पर नहीं आया हुआ। तो बाद में कहा जी एसएचओ कह रहा है कि उसने ड्यूटी लगाई हुई थी इस बंदे की। ये हाल है, झूठ पे झूठ। ये पॉसिबल है कि वो पूरा टेबल के नीचे बैठा उसे कोई देख नहीं रहा। तो जब जज साहब ने उस गवाही को मान के सुना, जज साहब ने जून वाला 24 में उनकी गवाहियों को कहा ये झूठे हैं। सरगोदा में कहते हैं जी, सरगोदा में जज साहब ने कहा ये झूठे हैं, ये गवाहियां झूठी हैं। ये जनाब आई विटनेसेस वहाँ वकला जो पेश होते हैं वो बता रहे हैं। जज साहब ने कहा झूठे हैं, ये झूठे हैं, इस तरह पॉसिबल नहीं है कि ये वहाँ पे चले गए और उन्होंने कंस्पिरेसी सुन ली। और फिर अगर इतनी बड़ी इन्होंने साजिश जून 2024 में कहा झूठे हैं, झूठे हैं, और 2025 में क्या कहा? वो सबसे कौन सी अदालत में? उसी से बोला था। तो जज साहब वही थे? नहीं, जज साहब पहले अदालत कहती है ये सब झूठ है, उसके बाद जज बदला जाता है, अदालत दूसरी आती है, फिर जनाब वो सच्चे हो जाते हैं। तो हामिद मीर साहब ने इसी प्रोग्राम में कहा कि ये जो आप बातें कर रहे हैं ये तौहीन अदालत ना हो जाए, मैं और आप इस पर ना हो जाए। तो हामिद मीर साहब ने कहा जी मेरे ऊपर ना आइएगा। ये देखिए सनम जावेद की रावलपिंडी हल्का NA-57 में अवामी मोबिलाइजेशन जारी है, किस तरह उनको पजीराई मिल रही है, किस तरह लोगों को रिसीव कर रहे हैं, वो देखें आप ज़रा। ये देखें वहाँ उनको चादर भी पहनाई जा रही है, अजरक पहनाई जा रही है, हार पहनाए जा रहे हैं, किस तरह लोग आ रहे हैं। ये देखिए ये मोबिलाइजेशन रावलपिंडी में हो रही है, तो आप देख लें कि कितनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, क्या वहाँ पर सूरत हाल होगी। जा कर वो पैगाम पहुँचा रही 5 अगस्त के हवाले से। तो 5 अगस्त से पहले ही जनाब ये माहौल बना हुआ है। ये देखें आप, ये मैं आपको ज़रा पूरी वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने ये फॉरवर्ड में प्ले कर दी है। तो बाज़ार आप लगेगा दौड़े लगी हुई है सनम जावेद की। तो ये जा रही है खातून, डरी नहीं, घबराई नहीं। जिस तरह किसने जेल काटी है, बार बार काटी है, कभी एक केस, कभी दूसरा, कभी तीसरा, चौथा, ख़त्म नहीं हो रहे केस। और अभी तक ये कोशिश है कि इनको 5 अगस्त से पहले गिरफ़्तार किसी तरह कर लिया जाए, फ़ैसले आ जाएं केसेस के। जगह जगह दुकानों पर जा रही हैं और आप देखें किस तरह से लोग इनको वहाँ पर वेलकम कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ये देख लें आप, ये देखिए नारेबाजी भी हो रही है। तो ये जनाब रावलपिंडी में इस वक्त मोबिलाइजेशन चल रही है। फिर ये जी तपती गर्मी में गुलबहार BRT स्टेशन के बाहर इस साइकिल वाले को देखें जी, ये तहरीक इंसाफ का झंडा वहाँ पर लिए वहाँ पर घूम रहा है। और इसके अलावा ये मनाजिर भी हैं, कसूर यूथ विंग जोश तो रूज पर है जी, और ये कसूर में भी नौजवान निकले हैं और वहाँ पर भी ये रैली का इनेकाद किया गया है। और इबाद फ़ारूक इस पर खुशी का इजहार कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं वीडियोज़। आपने अपने बाइका रेडी कर लो, मिनट चलो ये जी कसूर में जिस तरह से आपने देखा कि नौजवान वहाँ भी निकले हैं और वहाँ पर अब इस तरह से अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। हुकूमत के हवाले से ख़बरें कुछ इस तरह से हैं जी कि रेलवे हुकाम ने
शहबाज शरीफ साहब को मामू बनाया है, वो पूरी कौम को मामू बनाते हैं, उनको मामू बना दिया गया कि कई पुरानी बोगियाँ जो हैं उनको नया करके पेश कर दिया गया है और वहाँ पर नई ट्रेन का इफ्तिताह उनसे करवा दिया। ये तो हालात हैं। फिर इसके अलावा जी ये ख़बर देखें कि इनके अपने वकील क्या कह रहे हैं। इनके अपने वकील कह रहे हैं कि आप कैसे एक MNA को जो लाखों वोट लेकर आता है इससे लोगों की नुमाइंदगी छीन कर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। इससे अच्छा PTI को चाहिए तमाम असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे दे। अदालत का एक हुक्म इलेक्शन कमीशन 1.5 साल तक नहीं मानता, लेकिन सज़ा पर तीसरे दिन ही डिस्क्वालीफाई कर देता है। ये जहांगीर जुदून साहब हैं, माहिर कानून हैं और एडवोकेट जनरल रहे PDM दौर में। तो ये नून लीग के लोग लगाए गए थे जो वो ये गवाहियाँ दे रहे हैं कि अब ये इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है, ये इस मुल्क में क्या हो रहा है। इस तरह से इदारे जो हैं हमारे तबाह कर दिए गए। फिर ये सेनेटर फरहानुल्लाह साहब हैं, खुद कह रहे हैं हमारे पास हाइब्रिड इख्तियार है और हाइब्रिड इक़्तिदार है। इसी तरह जनाब ये निज़ाम चल रहा है, खुद घर से गवाहियाँ आ रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।